क्या दिया देखो, शोभित लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेस अ मशीन, यानी शोभित चाहता है कि वो क्या खरीदे, मशीन खरीदे। टू मशीन ए एंड बी आर अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 1,20,000 ईच, मतलब उसके पास ऑप्शन है कि मैं मशीन ए में खरीदूं या मशीन बी खरीदूं। अगर वो कोई भी मशीन खरीदे ना तो उसको 1,20,000 पड़ने वाला है, यानी इतना तो कंफर्म है कि उसका कैश आउटफ्लो क्या होगा सर, 1,20,000। समझ में आ रही बात? कैश आउटफ्लो मतलब पैसा जाएगा, इसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं या कॉस्ट ऑफ मशीन भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन इतना क्लियर है ये 1,20,000 रुपया पैसा आने वाला नहीं है, पैसा जाने वाला है। बट कंफ्यूजन ये है कि 1,20,000 में मशीन ए खरीदूं या मशीन बी खरीदूं, वो कंफ्यूजन हमें दूर करना है। क्लियर? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, अंडरलाइन करो, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, बट बिफोर डेप्रिसिएशन आर लाइकली टू बी एज अंडर। मतलब क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि भाई साहब आपका जो अर्निंग है वो आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स माइनस करने के बाद आया है, बट बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। यस और नो? आफ्टर टैक्स, अर्निंग मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान दे बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ता है, तब आपको क्या मिलता है, कैश इनफ्लो। अब ध्यान दे, क्वेश्चन में तुझे ये दिया है, अरे बोला है ना बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोला है कि नहीं बोला है, बट क्वेश्चन में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। दिया है क्या देखो, 10%, 15%, 20%, 25%, कुछ नहीं दिया है, ना ही क्वेश्चन में सैलरीज वगैरह कुछ दिया है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, तो इसका मतलब जो आफ्टर टैक्स है वही तरह क्या बन गया, इनफ्लो। अरे ये 100 रुपया है, मुझे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है नहीं तो नॉट अप्लाइड, तो 100 का 100 ही बनेगा ना, यानी मेरा आफ्टर टैक्स और कैश इनफ्लो दोनों ही क्या रहेगा, सेम। क्यों? क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। इंफॉर्मेशन दिया है क्या डेप्रिसिएशन का, नहीं। समझ में आ रहा है बात? अगर डेप्रिसिएशन का रेट देता, कैलकुलेशन देता तो मैं लिख सकता था, नहीं दिया तो क्यों लिखूं, क्यों मगजमारी पालू, यानी डायरेक्टली मुझे यहां पर क्या दिया है, कैश इनफ्लो। क्या दिया है सर? तो पहले मशीन ए पे आ जा बेटा, मशीन ए का इनफ्लो बता, 50,000। दूसरा लाइन से जा, ए का बता खाली, 40। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट 20, और मशीन बी का बता, 20, 30, 50, 40 और 40। क्लियर है क्या? पक्का? इसमें ये इतना पार्ट समझ में आ गया। अब बोलता है कैलकुलेट टू अल्टरनेटिव बाय यूजिंग पे बैक पीरियड मेथड। क्लियर? ध्यान दो, पे बैक पीरियड में सबसे पहले पता करना है कि मेरा 1,20,000 कब रिकवर हो सकता है। ध्यान दे, पहला क्या है, 50, 40 प्लस 50 प्लस 40, 90,000, 90 प्लस 30, 1,20,000 प्लस 20, 140 प्लस 20, काम खत्म। बी पे आ जा, 20,000, 20 प्लस 30, 50 प्लस 50, 1 लाख, 1 लाख प्लस 40, 1,40,000, 1,40,000 प्लस 180। दिक्कत है क्या? मुझे क्या निकालने बोला है सर? पे बैक पीरियड। यस और नो? तो पे बैक पीरियड कैसे निकालूंगा सर? मैंने आपको बताया था कि आपका सबसे नियरेस्ट वाला जो ईयर रहेगा पहले वो देखने का, प्लस डिफरेंस डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। यहाँ से हाँ है ना, नियरली रिकवरी प्लस डिफरेंस इन रिकवरी, कल मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बताया था, डिफरेंस इन रिकवरी डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर। सिर्फ नाम के लिए फॉर्मूला लिखा, लेकिन करना क्या है, मशीन ए, मशीन बी। बेटा अपना इन्वेस्टमेंट कितना है,
पहली वाली मशीन देख और बता इसमें 1,20,000 किधर आ रहा है। आंख बंद करके, सर इधर ही आ गया ना, अक्खा मतलब नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है कि भाई 1,20,000 अपने को डायरेक्टली आ गया, मतलब सीधा 3 साल। मतलब मुझे कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है और मेरा रिकवरी भी कितना है। तो 1,20,000 मुझे कौन सी ईयर में मिल रहा है सर? यानी मशीन ए मुझे 3 साल में रिकवरी करके दे रही है। क्लियर है कि नहीं है? बिना दिमाग लगाए, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू का तो सीन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं मशीन बी की तरफ जाऊं तो क्या मुझे 120 एज इट इज दिख रहा है? नहीं। तो 120 से नीचे का नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 1 लाख। समझा? प्लस अब 1 लाख और 1,20,000 में कितने का डिफरेंस है? 20,000। यस और नो? डिफरेंस हुआ तो अगला 40। अब मुझे पता 1 लाख कौन सी ईयर में मिल गया? 3rd ईयर में। अब 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कर, कितना आ रहा है? तो अगर 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? यानी अगर मैं 1,20,000 रुपया मशीन ए में लगाऊंगा तो 3 साल में पैसा रिकवर, और अगर मशीन बी में लगाए तो 3.5 साल में पैसा रिकवर। तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है? ऐसी कौन सी मशीन है जो आपको पैसा जल्दी रिकवर करके दे रही है? ए। तो ऑप्शन यहाँ पे लिखने का, एज पर कैलकुलेशन, एज पर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के हिसाब से मशीन ए शुड बी सिलेक्टेड। कौन सी मशीन सिलेक्ट करनी चाहिए? मशीन ए। डाउट है क्या? पक्का? भाई साहब समझ में आया? 1,20,000 डायरेक्टली मैंने क्यों लिया? मशीन ए में 1,20,000 इन्वेस्टमेंट था और वो 1,20,000 मुझे तीसरे साल में कवर करके दे रही है। तो 1,20,000 डायरेक्टली किधर आ गया? 3 साल में। लेकिन जब मैं मशीन बी की तरफ गया तो वहां पे मुझे 120 डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्टली मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा? पहले 1 लाख लूंगा, है ना, क्योंकि वो 1,20,000 से सबसे नजदीक का आइटम है। तो 1 लाख प्लस कितना डिफरेंस है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और इसमें 20 का? तो 20,000 डिवाइडेड बाय उसके लिए अगला इन्वेस्टमेंट क्या है? 40। तो इसका रेसिप्रोकेट आ गया, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा 20 डिवाइडेड बाय 40,000। तो 0.5 प्लस 3 कर दे तो कितना आएगा? 3.5। यानी मशीन ए 3 साल में पैसा दे रही है और मशीन बी 3.5 साल में पैसा दे रही है। तो सबसे जल्दी पैसा कौन सी मशीन कवर करके दे रही है? ए। तो मशीन ए शुड बी सिलेक्टेड। यस और नो?